वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, रिसेंटली मैंने तोशिबा क्यूलेट टीवी का रिव्यू किया था, जिसका रिव्यू ऑलरेडी एक चैनल कर चुका था। मेरे रिव्यू से उस रिव्यूअर को काफी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उन्होंने बिना टीवी के डिफेक्ट्स बताए और टेक्निकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर टीवी को अपने व्यूअर्स को स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया था। मेरा रिव्यू आने के बाद जब लोगों को टीवी की रियलिटी पता चली, तो जिन लोगों ने उनके कहने पे ये टीवी लिया था, उन्होंने उनके उस चैनल के कमेंट सेक्शन में उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। पहले तो परेशान होकर उन्होंने उन सब कमेंट्स को हाइड किया और फिर अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए तुरंत बाद एक लाइव सेशन में मुझ पर यह आरोप लगा दिया कि टेकीबीज ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये रिव्यू आउट ऑफ जेलसी बनाया है। उसके बाद फिर बीयू क्यूलेट टीवी की वीडियो में भी अपने को राइट और मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उन्होंने फिर से लोगों को टेक्निकली रॉन्ग फंडा समझाकर मैनिपुलेट करना चाहा। सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जेलसी उससे की जाती है जो नॉलेजेबल हो और जिसकी यूट्यूब ग्रोथ ऑर्गेनिक हो, जिसका सब कुछ मैनिपुलेटेड और खरीदा हुआ हो। उससे भला मैं क्यों चलूंगी? मैं भी इसी YouTube प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे ये है और मैं अंदर की सारी बातें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं चाहूँ तो आपसे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज खरीद कर दूसरों के सामने बहुत सक्सेसफुल होने का नाटक बखूबी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे डिसऑनेस्ट वे से बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल जब आपका चैनल मुझसे बहुत छोटा था, तब भी आप मेरे लिए सिर्फ एक बहुत बढ़िया सेल्समैन ही थे और आज भी आप मेरे लिए वही हैं। आपके वीडियोस में जितने टेक्निकल ब्लंडर्स होते हैं, उनका अगर मैं वीडियो कंपाइलेशन कर दूं तो आप अपने व्यूअर्स को सफाई देते देते थक जाएंगे। YouTube कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि एक टेक चैनल खोलकर आप कुछ ही महीनों में लाखों सब्सक्राइबर्स गेन कर लें, जिन्हें पाने के लिए बड़े बड़े चैनल्स को भी सालों लगे हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी शुरू में चैनल धीरे धीरे ही ग्रो करता है। इनका तो पंखे और कूलर का रिव्यू भी कुछ ही दिनों में लाखों पार कर लेता है, जैसे पूरा हिंदुस्तान कूलर और पंखे की तलाश में ही जुटा हो। चलिए अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। ब्लूमिंग क्या होती है? इन पिक्चर्स को देखिए। ब्लूमिंग एक हैलो इफेक्ट होता है जो सिर्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही दिखता है। इस वीडियो में देखिए, जैसे जैसे ये बूंद नीचे गिर रही है, उसके साथ ही साथ ये रोशनी का घेरा भी चल रहा है। इससे ये होता है कि जो आसपास का डार्क पोर्शन होता है वो भी लाइट से भर जाता है, जिससे अंधेरा अंधेरा नहीं रह जाता है। टीवी में ऐसे कई सीन्स आते हैं जब इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ अंधेरा भी दिखाया जाता है। जब तक डॉल्बी विजन और HDR नहीं आया था, तब अंधेरे के सीन्स में क्लैरिटी रखने के लिए फिल्म मेकर्स को थोड़ी लाइट डालनी पड़ती थी, जिससे सीन्स वैसे नहीं दिखते थे जैसे वो रियलिटी में होते थे। डॉल्बी विजन और HDR आने के बाद आप डार्क सीन्स को भी बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि वो रियल लाइफ में दिखते हैं। मान लीजिए एक अंधेरे का सीन है जिसमें ढेर सारी स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, तो जिस टीवी में डॉल्बी विजन काम नहीं कर रहा होगा, उसमें अंधेरा ब्लैक के बजाय ग्रे और थोड़ा फॉगी दिखेगा। उनमें लाइट्स की इंटेंसिटी भी कम दिखेगी, जबकि एक अच्छे डॉल्बी विजन टीवी में आपको अंधेरा बिल्कुल ब्लैक दिखेगा और लाइट्स बहुत ग्लो करती दिखेंगी, जिससे वो सीन बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। डॉल्बी विजन और HDR को इसी पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था कि अंधेरे के सीन्स को उनके एम्बियंस के साथ दिखाया जा सके। HDR वीडियोस देखते समय ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ताकि बिना ब्लैक को ग्रे या फॉगी करे हुए सीन्स का एम्बियंस बरकरार रहे। अगर किसी सीन का डार्क बैकग्राउंड पास में जल रहे किसी ऑब्जेक्ट से रोशन हो जाएगा तो पूरा सीन ही खराब हो जाएगा। HDR और डॉल्बी विजन कोई चीज नहीं है जो टीवी में बस होनी चाहिए। ये पिक्चर की टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है, जो तभी मिलती है जब टीवी में हाई ब्राइटनेस हो। हाई ब्राइटनेस डॉल्बी विजन की प्री कंडीशन होती है, इसीलिए किसी भी HDR टीवी की असली पहचान उसके डार्क सीन से ही होती है। अगर टीवी के डार्क सीन्स में दम नहीं है तो वो टीवी सिर्फ HDR कंटेंट्स देखने के लिए ही बना होता है। मैंने अपने रिव्यू में अगर तोशिबा टीवी के कॉन्स हाईलाइट किए हैं, तो साथ ही साथ ये भी बताया है कि इसका HDR परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मेरा तर्क सिर्फ ये है कि एक महंगे HDR टीवी को सिर्फ सेट टॉप बॉक्स या HDR कंटेंट्स देखने के लिए खरीदना कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर आपको सिर्फ सिंपल कंटेंट्स ही देखने हैं तो उसके लिए आप 30-35 हजार का सस्ता टीवी भी ले सकते हैं। उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करके सिर्फ एक नाम का HDR टीवी लेने का क्या मतलब बनता है? अगर आप नोकिया, मोटोरोला ZX Pro या फिर मोटोरोला रेवो में से भी कोई टीवी ले लेंगे तो उस पे भी आपको इस टीवी के बराबर या फिर इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके पैसे भी बच जाएंगे। अगर आपको इन टीवी से भी ज्यादा अच्छा टीवी चाहिए तो इस तोशिबा टीवी से भी कम
कम पैसों में मिलने वाला इसी कंपनी का हाइसेंस U6G अपने पैसों के हिसाब से एक्सीलेंट टीवी है। उसमें आपको ब्लूमिंग भी परेशान नहीं करती है और ब्राइटनेस भी इससे काफी हाई है। साथ ही साथ उसमें आपको 64 डिमिंग जोन्स मिल जाती हैं, जबकि इस टीवी में सिर्फ 28 डिमिंग जोन्स हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा रिव्यूअर सारे टीवीज को माइंड में रखकर उन्हें आपस में कंपेयर करके फाइनली आपको वही टीवी लेने का सजेशन देगा जो सेम बजट में आपके पैसों की फुल वैल्यू दे। तो अब वापस आते हैं ब्लूमिंग पे। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि ब्लूमिंग किन टीवीज में होती है। ब्लूमिंग सिर्फ फुल अरे टीवीज में ही होती है जिनमें लोकल डिमिंग दी जाती है। नॉर्मल टीवीज में ब्लूमिंग नहीं होती है और ये आपको व्यू क्यूलेट टीवी में ब्लूमिंग दिखा रहे थे, जो कभी हो ही नहीं सकती। आपके पास गूगल तो है ना, बस उसमें टाइप कर लीजिए व्हाट इज ब्लूमिंग इन टीवीज। आपके सामने ये फैक्ट खुद आ जाएगा कि ब्लूमिंग सिर्फ फुल अरे लोकल डिमिंग टीवीज में ही होती है। सिंपल 4K टीवीज में जो लाइट दिखती है उसे आईपीएस पैनल टीवीज में हम आईपीएस ग्लो कहते हैं, या फिर 4K टीवीज में इसे ब्लीडिंग का इशू भी कहा जा सकता है। एक बात और जान लीजिए कि ब्लूमिंग जब तक टीवी में नहीं हो उसे किसी भी तरह से प्रोड्यूस करके दिखाया नहीं जा सकता है, जबकि थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट करके ब्लूमिंग को छुपाया जरूर जा सकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्लूमिंग आईज को हार्म करती है, जिससे माइग्रेन्स भी ट्रिगर हो सकते हैं। तो एक रिव्यूअर को इस इशू को फॉल टीवीज में हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है डिमिंग टेस्ट। डिमिंग जोन्स उस चैनल ने 32 बताई हैं। चलिए अब आपको ये भी 1 by 1 काउंट करके दिखा देते हैं। पहले ये जान लीजिए कि इंडिया में हमारे इस चैनल के सिवा कोई भी चैनल डिमिंग जोन्स टेस्ट करके नहीं दिखाता है। इस चैनल पे ये 6th फुल अरे लोकल डिमिंग टेस्ट था जो मैंने तोशिबा टीवी पे कंडक्ट किया था, जबकि उस चैनल पे आज तक एक भी लोकल डिमिंग टेस्ट नहीं किया गया है। चलिए अब आप ये जोन्स खुद काउंट करिए। जब जब लाइट झपके तब आपको डिमिंग जोन्स को काउंट करना है। 1 2 3 और ये 4। इस हॉरिजॉन्टल रो में 4 बड़ी बड़ी डिमिंग जोन्स हैं। ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन्टल रो की इस कॉर्नर जोन के खत्म होने के बाद ही आपको वर्टिकल रो की जोन्स काउंट करनी शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जोन है। अब आप हॉरिजॉन्टल रो की 4 जोन्स को वर्टिकल रो की 7 जोन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी जोन्स हुई? 28 डिमिंग जोन्स। तो आप खुद समझ लीजिए कि जो शख्स 28 डिमिंग जोन्स को हवा में 32 बता सकता है उसके रिव्यू की ऑथेंटिसिटी क्या है। इन्होंने सोनी X75K टीवी के रिव्यू में कहा था कि इन्होंने उस टीवी का डिमिंग टेस्ट भी किया है। आप में से जो लोग भी जानकार हैं वो ही बताएं कि एक ऑर्डिनरी 4K टीवी जिनमें डिमिंग जोन्स हैं ही नहीं, उसमें इन्होंने कौन सा डिमिंग टेस्ट कर लिया। जिन टीवीज में डिमिंग जोन्स नहीं होती हैं उसमें ये डिमिंग टेस्ट करते हैं, और जिस टीवी में डिमिंग जोन्स होती हैं उसमें ये उन जोन्स की गलत वैल्यू बताते हैं। डिमिंग टेस्ट सिर्फ फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवीज में ही होता है जिनमें डिमिंग जोन्स होती हैं। जिसको ये सिंपल सी बात भी नहीं मालूम, उससे हम सही फैक्ट्स की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। इनका कहना है कि इस टीवी का पूरा कंस्ट्रक्शन मेटालिक है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि स्टैंड के अलावा सब प्लास्टिक है। एक बार अगर आप टीवी की बैक को ही ठोक बजा के देख लेते तब भी आपको पता चल जाता कि वो मेटालिक नहीं है। क्या ये यही चाहते थे कि मैं भी इनकी तरह बोल दूं कि टीवी का पूरा कंस्ट्रक्शन मेटालिक है? कंपनी तक इस टीवी के कंस्ट्रक्शन को मेटालिक क्लेम नहीं कर रही है, जो ये बता रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इनका कहना है कि तोशिबा QLED टीवी में 570 निट्स ब्राइटनेस है। सबसे पहले इस टीवी का डार्क सीन परफॉर्मेंस देखिए और ये बताइए कि एक 570 निट्स ब्राइटनेस का टीवी क्या इतना बुरा HDR परफॉर्मेंस देगा? हाइसेंस U6G टीवी की एक्चुअल ब्राइटनेस 500 निट्स के नीचे है और आप उसके मुकाबले में इस तोशिबा टीवी का परफॉर्मेंस देखिए। ये परफॉर्मेंस ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हाइसेंस U6G इससे बहुत ज्यादा ब्राइट है।
एक टेक एक्सपर्ट को तो स्पेसिफिकेशंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही टीवी की इंटरनल डिटेल्स जान लेता है। लक्स मीटर, जिससे ये स्क्रीन ब्राइटनेस मेजर करते आ रहे हैं, वो सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का डिवाइस होता है, जो मोस्टली नर्सरीज में पेड़ों पे पड़ रही लाइट को नापने के काम आता है। इससे कभी भी स्क्रीन की ब्राइटनेस एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती है। टीवी की रियल ब्राइटनेस मेजर करने वाला डिवाइस मिनोल्टा CA410 होता है, जो 8 लाख से भी ऊपर आता है और कंपनीज उसी से अपनी टीवी की ब्राइटनेस मेजर करती हैं। अब आप ही बताइए कि अगर एक 1500 के लक्स मीटर से टीवी की ब्राइटनेस नापी जा सकती, तो फिर कंपनीज 8 लाख का ये डिवाइस क्यों लेती? अब आप कहेंगे कि आप भी तो इसी से मेजर करके दिखा रही थी, तो मैं उसका भी रीजन बताती हूँ। मैं हमेशा इस बात को अपने हर वीडियो में बोलती थी कि लक्स मीटर से कभी भी टीवी की रियल ब्राइटनेस मेजर नहीं की जा सकती है, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इनकी वीडियो देखकर आए लोग मुझसे कहते थे कि मैं भी इनकी ही तरह उन्हें ब्राइटनेस मेजर करके दिखाऊं। ये डिवाइस मेरे पास इनसे भी बहुत पहले से था, लेकिन मैं इसे सिर्फ अपने अंदाजे के लिए यूज करती थी। हर टीवी की ब्राइटनेस को इस लक्स मीटर से मेजर करने पे टीवी की ब्राइटनेस का एक अंदाजा लग जाता है कि कौन किससे ज्यादा ब्राइट है, और फिर जिस तरह से ये ब्राइटनेस मेजर करते हैं वो भी टेक्निकली गलत है। भले ही आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लक्स मीटर यूज करती थी, लेकिन फाइनल वैल्यू जो मैं आपको दिखाती थी वो वही होती थी जो सही प्रोसीजर से कैलकुलेट की गई वैल्यू के नियरेस्ट होती थी। रियल वैल्यू निकालने के लिए टीवी की स्क्रीन पे 6 जगह से अलग अलग रीडिंग्स ली जाती है, क्योंकि ब्राइटनेस की वैल्यू स्क्रीन पे एक सी नहीं होती है। चलिए इस लक्स मीटर से ही मैं आपको करेक्ट रीडिंग लेने का प्रोसीजर बताती हूँ। इन्होंने ब्राइटनेस की वैल्यू बिना टीवी को HDR के लिए कैलिब्रेट किए सिर्फ ब्राइटनेस को 100% पे रख के ली है। अब आप ये बताइए कि जब आप HDR वीडियोस देखेंगे तो क्या ब्राइटनेस 100% पे रखेंगे? अगर आपने ऐसा किया तो स्क्रीन कम्प्लीटली वाइट हो जाएगी और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसीलिए HDR पीक ब्राइटनेस टेस्ट करने के लिए आपको टीवी को HDR की ब्राइटेस्ट सेटिंग्स पे रखना होगा, जो इस टीवी में HDR डायनेमिक मोड है। लेकिन चलिए इस बार हम HDR डायनेमिक मोड के साथ साथ ब्राइटनेस को भी 100% करके ही वैल्यू ले लेते हैं। किनारे पे ब्राइटनेस की वैल्यू सबसे कम होती है, जो इस टीवी पे सिर्फ 280 है। यहाँ पे 306 है, यहाँ 398 है, यहाँ पे 347 है, यहाँ 355 और यहाँ सेंटर में सबसे ज्यादा 503 निट्स है। हमेशा टीवी के सेंटर में ब्राइटनेस ज्यादा होती है, इसीलिए छोटी 25% विंडो में ब्राइटनेस की वैल्यू ज्यादा आती है। लेकिन आप कंटेंट्स तो पूरी स्क्रीन पे ही देखते हैं ना, इसीलिए सही रीडिंग्स लेने के लिए इन 6 जगह से ली गई रीडिंग्स को हम सम अप करके 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन 6 रीडिंग्स का हमें एवरेज निकालना है। सम अप करने पे टोटल ब्राइटनेस 2189 आई, जिसे हम 6 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। इस तरह से टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस 364.8 आती है, और इसी वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाई है। मिनोल्टा CA410 से टेस्ट करने पे भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तभी रियल वैल्यू आएगी। प्रोजेक्टर्स की ब्राइटनेस को भी इसी प्रोसीजर से टेस्ट किया जाता है। और फिर आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए जब किसी कंपनी ने अपनी टीवी की ब्राइटनेस एक्चुअल वैल्यू से कम बताई हो। हाइसेंस U6G में कंपनी ने ब्राइटनेस 700 निट्स बताई है, जबकि वो 500 निट्स के आसपास ही है। फिर वही कंपनी अपने दूसरे टीवी की ब्राइटनेस कम क्यों बताएगी? मैंने एक बड़े टीवी मैन्युफैक्चरर से इस टॉपिक पे बात की और पूछा कि क्या लक्स मीटर से टीवी की एक्चुअल ब्राइटनेस मेजर की जा सकती है, तो उनका भी जवाब नहीं में आया। आप खुद ही देख लीजिए। मैं इन महाशय से कहूंगी कि अगर ये अपने 570 निट्स वाले स्टेटमेंट पे एडमेंट है तो मैं दिल्ली आ जाती हूँ। चलिए इसकी ब्राइटनेस का टेस्ट मिनोल्टा CA410 से ही करा लेते हैं और व्यूअर्स को सब लाइव दिखा देते हैं। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर एक रिव्यूअर भी टीवी में वही देखे जो एक आम आदमी देखता है, तो फिर उस रिव्यूअर के रिव्यूज को देखने से क्या फायदा? क्या एक रिव्यूअर का ये फर्ज नहीं बनता कि वो आपको उस टीवी के कॉन्स भी बताए? ये अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए मेरे रिव्यू को शक के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे थे। तोशिबा का ये टीवी 4K वीडियोस में पिक्सेलेशन भी डिस्प्ले करता है, बहुत सारी बैंडिंग्स भी दिखाई देती है, जो मैंने अपने वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई भी है। क्या इन्होंने अपने रिव्यू में आपको ये सब बताया था?
मुझे नहीं लगता कि इनका रिव्यू किसी भी एंगल से एक टेक एक्सपर्ट का रिव्यू था। वो सिर्फ एक कॉमन बायर का सिंपल ऑब्जर्वेशन था, जैसे कुछ बायर्स के रिव्यू यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हैं, जिन्होंने टीवी के SDR और ऑडियो परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर टीवी की खूब तारीफ की है। इनको भी ये टीवी वैसा ही दिखा जैसे एक कॉमन बायर को दिखता है। इनके रिव्यू को सिर्फ एक एमेच्योर रिव्यू ही बोला जा सकता है। मैंने तो अपनी वीडियो में किसी चैनल का नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ एक ऑनेस्ट रिव्यू बनाया था, जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ। उससे अगर कोई और इनकॉम्पिटेंट और झूठा साबित हो गया तो उसमें मेरा क्या दोष है। मैं सिर्फ इसलिए एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बोल दूं कि इसे किसी और ने ऑलरेडी अच्छा बताया हुआ है, तो फिर मेरा रिव्यू करने का क्या फायदा हुआ। मैं इनसे बस इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने व्यूअर्स को कैसे भी हैंडल करिए, बस उसमें मेरा रेफरेंस नहीं आना चाहिए। गलती आपकी है, उसको कवर करने के लिए किसी और को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि आप तो इस प्लेटफॉर्म पे पैसा कमाने आए हैं। मेरी कमाई मेरे व्यूअर्स का मुझ पे ट्रस्ट है, जिसे मैंने बरसों की दिन रात की मेहनत के बाद ही कमाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।